यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के राज में अवैध कब्जों पर महाअभियान छिड़ गया है। मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर अवैध कब्जे पर कहर बनकर टूट रहा है। रेलवे जमीन पर बने अवैध ढांचों पर ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है। तस्वीरों ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। अब रेलवे ट्रैक, फुटपाथ और सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारी संख्या में पुलिस की तैनाती के बीच यह तगड़ी कार्रवाई चल रही है। बांद्रा से लेकर नागपुर और हावड़ा तक अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी और बवंडर कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि देवा भाऊ ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी अतिक्रमण करने वाला नहीं बचेगा। और ये जो अतिक्रमण हो रहा है ये बांद्रा स्टेशन के ठीक पीछे हो रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ भारी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी है, जिन पर बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा तस्वीरें कैसे बांद्रा में देवेंद्र फडणवीस का बुलडोजर जिहादियों पर कहर बनकर टूट रहा है। बांद्रा में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, सीएम फडणवीस का तगड़ा प्रहार, जान बचाकर भाग रहे घुसपैठिए, कार्रवाई से पूरे देश में मचा तहलका। पश्चिमी रेलवे अधिकारियों ने मुंबई के बांद्रापुर में अपना सबसे बड़ा विध्वंस अभियान शुरू किया। तस्वीरें देखिए, क्या शानदार तरीके से बुलडोजर चल रहा है। गरीब नगर में रेलवे ट्रैक के पास बनी अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है, जो अगले 5 दिनों तक चलेगा। यह एक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद सामने आया है जिसमें वेस्टर्न रेलवे को भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाले अवैध अतिक्रमण भूमि को खाली कराने का इसमें ऑर्डर दिया गया था। 16 मई को दिए गए कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेलवे अधिकारी अतिक्रमण हटाने का अभियान चला सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि 2021 के सर्वेक्षणों में पात्र पाए गए झुग्गी वासियों के अधिकारों की रक्षा भी की जानी चाहिए। ऐसे में अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद रेलवे की जमीन पर बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कैसे बांद्रा में जबरदस्त तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन जैसे ही शुरू हुआ वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस के साथ लोगों की बहस भी हुई, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई और पुलिस की मौजूदगी में ये जबरदस्त अभियान चल रहा है। बांद्रा की सफाई हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ एक भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांद्रा में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बांद्रा टर्मिनस पर अतिक्रमण हटाने के लिए रेलवे और पुलिस को धन्यवाद दिया। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, बांद्रा टर्मिनस पर बांग्लादेशियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए रेलवे और पुलिस को धन्यवाद। मैंने आज सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देखी। बहुत सारे लोगों का कहना है बांद्रा में भारी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी है, जिन्होंने मुंबई जैसे खूबसूरत शहर को कचरा बना दिया। हमने देखा हाल के दिनों में जब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया की गई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों में जबरदस्त बेचैनी नजर आई। और जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो, बांग्लादेशी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। और ये पूरे देश की समस्या रही। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि आज भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। वही हाल असम, पश्चिम बंगाल, मुंबई और पूरे महाराष्ट्र का है। इसलिए बुलडोजर एक्शन अगर होता है तो वैसे ही होना चाहिए जैसे असम में हिमंता विश्व शर्मा कर रहे हैं। 1 लाख बीघा जमीन, इससे ज्यादा बीघा जमीन पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से अभियान चलाया और अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से मुक्त करा दिया। ऐसे ही अब लोगों का कहना है कि जहां जहां ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वहां बुलडोजर चलाना ही चाहिए। और बांद्रा में तो भारी संख्या है घुसपैठियों की, ऐसा लोगों का दावा है। और किरीट सोमैया के पोस्ट भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि 5 दिनों तक चलने वाले इस महाअभियान में क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए के अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की टिप्पणी पर हो गया बवाल। पिछले दिनों ट्रेन से बुलडोजर को ले जाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कहा गया कि यह बुलडोजर यूपी से बंगाल भेजा जा रहा है, क्योंकि शुवेंदु सरकार में अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिलेगा और मिल ही रहा है।
अब बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने बुलडोजर कल्चर पर एक बड़ी टिप्पणी की। बेंच ने कहा, घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर कोई आपकी और मेरी तरह घर बनाने का खर्च नहीं उठा सकता। बुलडोजर संस्कृति को महाराष्ट्र में घुसने ना दें। ये यूपी या फिर बिहार नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर यह सवाल उठा रहे हैं कि सरकार अगर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेती है तो इसमें गलत क्या है? अवैध अतिक्रमण से देश को कितना नुकसान हो रहा है, आम लोगों को कितनी समस्या हो रही है, लेकिन सरकार के फैसले पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन रुका नहीं और आज यूपी का बुलडोजर एक्शन पूरे देश का मॉडल बन चुका है। तो अगर इस तरीके से सरकार अवैध कब्जे से देश प्रदेश को मुक्त करना चाहती है तो फिर हाईकोर्ट की टिप्पणी का यहां पर मतलब क्या है? क्या हाईकोर्ट इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि जितने भी लोगों का घर गिराया जा रहा है वो सब भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं? हालांकि हाईकोर्ट के कई ऑर्डर का पालन सरकार कर भी रही है, लेकिन जिस तरीके से घुसपैठियों ने पूरे देश को दीमक की तरह चूस लिया है, क्या वहां अभियान नहीं चलना चाहिए? क्या वहां पर एक्शन नहीं होना चाहिए? और इसलिए योगी सरकार ने एक नया ही नियम बना दिया है। और आप देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में आज बुलडोजर एक्शन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हालांकि कई बार माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई। तो सरकार की ये कोशिश है, चाहे वो प्रदेश सरकार हो या देश की सरकार हो, कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है उस कब्जे को उनसे छुटकारा दिलाया जाए। और ऐसे में अब वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे रहेंगे, कहां जाएंगे। अगर वो हमारे देश के नागरिक नहीं है फिर उनके साथ एक्शन होना चाहिए, और अगर हमारे देश के नागरिक हैं तो फिर उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि बांद्रा का जो फाइनल आंकड़ा आता है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन है महाराष्ट्र में सिर्फ बांद्रा तक सीमित नहीं है, नागपुर में भी जबरदस्त बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। नागपुर में बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। नागपुर शहर के उमरेड रोड स्थित ताजबाग के सामने उस समय कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति हो गई जब मनपा के नेहरू नगर जोन का अतिक्रमण उन्मूलन दस्ता दल बल के साथ कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचा। इस परिसर में कार्रवाई के दौरान हमेशा ही तनाव और विरोध के अनुभव देखते हुए पहले ही अधिकारियों ने भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करा दी थी। इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने जोरदार विरोध किया। इसके चलते यहां कुछ देर के लिए कार्रवाई रुकी रही, वहीं तनाव की स्थिति भी बनी रही। कुछ देर का समय देने के बाद दस्ते ने सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस सुरक्षा में कार्रवाई की शुरुआत की। ताजबाग के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने किए गए एक बड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक प्लॉट क्रमांक 3 पर मोहम्मद रफीक कुरैशी और हारून रशीद बल हाजी शमसुद्दीन होटल गुलगुला द्वारा स्वीकृत नक्शे के नियमों को ताक पर रखकर यह निर्माण किया गया था। प्रशासन की जांच में पाया गया कि यह अवैध ढांचा मुख्य रूप से नागरिकों के लिए आरक्षित पार्किंग की जगह और मार्जिनल स्पेस पर खड़ा किया गया था। प्रशासन ने इस गंभीर उल्लंघन को संज्ञान में लेते हुए MRTP यानी महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग अधिनियम की धारा 53(1) के तहत कार्रवाई करने के ऑर्डर दिए। इसी आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण दस्ते ने मौके पर पहुंचकर इस अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से इलाके में बिना ऑर्डर और नियमों के खिलाफ निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। अब पश्चिम बंगाल में भी गरज रहा बुलडोजर। पूरे देश में इस वक्त बुलडोजर की गूंज है। बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन के बाद ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर चल रहा है। 2 दिन पहले ही हावड़ा स्टेशन के बाहर एक बड़ा अभियान चलाया गया, अतिक्रमण हटाओ अभियान। हावड़ा स्टेशन के ठीक बाहर स्थित गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास फुटपाथों और सार्वजनिक रास्तों पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले दुकानों पर बुलडोजर चला। सालों से फुटपाथ और सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों को हटाने के लिए अभियान चलाया गया था। सार्वजनिक जमीनों पर जमे दुकानदारों को हटाने के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। चूंकि ये पूरा इलाका रेलवे परिसर के अधीन आता है, इसलिए इस अभियान को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। कार्रवाई के दौरान IOW विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और हावड़ा सिटी पुलिस के बड़े अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। प्रशासन ने बिना किसी ढिलाई के बुलडोजर की मदद से पक्के और कच्चे अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया और पूरे इलाके को खाली करा दिया। शुभेंदु अधिकारी के CM बनते ही पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बहुत अलग दिखाई दे रही हैं और अब अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और बुलडोजर तो अभिषेक बनर्जी तक के घर पहुंच चुका है। आप समझिए, प्रशासन ने साफ चेतावनी दे दी है कि रेलवे या फिर दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर
अगर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो वो किसी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा और उस पर एक्शन होगा और तगड़ा एक्शन होगा। और इसलिए अब पश्चिम बंगाल में भी शुवेंदु अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है। हर जगह यह चर्चा है कि योगी मॉडल अब पूरे देश में नजर आने लगा है। आपकी क्या राय है इस ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन पर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।